तो चलिए रूल नंबर 13 में आपका स्वागत है। रूल नंबर 13 को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि एसएससी साल दर साल इस क्वेश्चन को रिपीट करती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है इट मीन्स कि आपका बेसिक्स बहुत पुअर है गाइस। अगर आप इन रूल्स को नहीं पढ़ेंगे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये गारंटीड है। हालांकि आप चूँकि यहाँ तक इतना मेहनत कर रहे हैं फल भी मिलने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच। रूल नंबर 13 ये कहता है कि कुछ वर्ड्स जैसे प्रीपोजिशंस भी, जैसे एज वेल एज, एज वेल एज, अलोंग विथ के साथ, एज वेल एज का मतलब दोनों, ठीक है, यानी उसके साथ, टुगेदर विथ का मतलब साथ साथ, विथ का मतलब साथ, इन एडिशन टू का मतलब के अलावे, उसके बाद एंड नॉट का मतलब उसको छोड़कर, लाइक का मतलब उसके साथ, अनलाइक मतलब लाइक का मतलब उसके जैसा और अनलाइक का मतलब उसके जैसा नहीं, है ना। आपको मैं ये प्रीपोजिशन में पूरे अच्छे से बताऊंगा, इंक्लूडिंग उसको मिलाकर, एक्सक्लूडिंग उसको छोड़कर, इस तरह का। बट लेकिन, एक्सेप्ट का मतलब उसको छोड़कर, बिसाइड्स का मतलब उसके अलावे। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशन में आप देखेंगे यूज़, लेकिन प्रीपोजिशन की कहानी प्रीपोजिशन में मैं बताऊंगा। यहाँ पे गाइस अगर इस तरह से यूज़ होता है, याद आपको रखना है कि जो पहला वाला नाउन यूज़ हुआ है उस हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। पहला वाला नाउन का मतलब आइए ना देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे वह, ही, एज वेल एज, हिज चिल्ड्रेन, हिज छूट गया यहाँ पे, ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन। तो देखिए बीच में आया ना एज वेल एज, यानी कि वो और उसके बच्चे, ये होता है हिंदी। तो एज वेल एज का जो पहला वाला जो सब्जेक्ट है या पहला वाला जो भी है गाइस प्रोनाउन है, उसके अनुसार यहाँ पे इज होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, किसका प्लूरल? चाइल्ड का प्लूरल, चाइल्ड चिल्ड्रन, चाइल्ड चिल्ड्रन, बच्चा बच्चे, गॉट इट। तो ये बच्चे हैं, तो आपने चिल्ड्रन को लेकर आर नहीं लिख देना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज है और एज वेल एज वाले सेंटेंस में पहला वाला जो सब्जेक्ट है, पहला वाला जो प्रोनाउन है, नाउन है, जो भी है, उसके हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, गॉट इट। नेक्स्ट, अलोंग विथ का मतलब के साथ साथ, यानी कि जो टीचर है, एक जो टीचर अलोंग विथ हिज स्टूडेंट्स, प्लूरल है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आर लगना था ना, लेकिन आप आर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपने रूल पढ़ रखा है कि अलोंग विथ जब भी आएगा तो पहले वाले सब्जेक्ट या नाउन या फिर प्रोनाउन कुछ भी के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, गॉट इट। अगेन द स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लूरल है, एज वेल एज बीच में है, और यहाँ पे देयर टीचर है ना, एक टीचर की बात हो रही है। तो चूंकि प्लूरल यहाँ पे है इसलिए वर्ब यहाँ पे यूज किया गया, क्योंकि ये वाला जो स्टूडेंट्स वाला पार्ट है वो प्लूरल में है, गॉट इट। वहाँ पे भी वर्ब प्लूरल में आएगा। तो इन बातों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ध्यान में रखना है। एसएससी जानती है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, ये वो जानते हैं कि ग्रामर का ये जो पार्ट है, कंफ्यूजन वाला पार्ट है, यहाँ पे हम फंसाएंगे। आप इस चैप्टर को, आपकी जिम्मेदारी, आपने प्रॉमिस किया था 20 बार ज़रूर रिवाइज करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन पूरे ही रूल्स को 20 बार रिवीजन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 14 में आपका स्वागत है। रूल नंबर 14 रूल नंबर 13 के टोटली अपोजिट है। अगर नॉट ओनली और बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से वाक्य बनता है, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो वाक्य में यूज होता है, सेंटेंस में यूज होता है, तो आपने बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से
जी हाँ, बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से वर्ब का यूज करना है। जैसे अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो आया, आपने बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से वर्ब का यूज करना है। जैसे नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। गॉट इट गाइज? नॉट ओनली बट ऑल्सो बाद में आने वाले सब्जेक्ट्स या बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन कुछ भी के हिसाब से यहाँ पे वर्ब यूज होगा। यहाँ पे हिज पेरेंट्स है, हिज पेरेंट्स प्लूरल है, इसलिए आर का यूज होगा। पहले वाले रूल नंबर 13 में आपने ये पढ़ा कि कैसे एज वेल एज वगैरह आए तो पहले वाले के हिसाब से करना है, लेकिन ये कहानी उल्टी हो जाती है नॉट ओनली और बट ऑल्सो में। नॉट ओनली और बट ऑल्सो में बाद के हिसाब से हम लगाते हैं। जैसे नॉट ओनली स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, बट ऑल्सो द टीचर ये सिंगुलर है और इसके हिसाब से आपने इज लगाया है। यहाँ पे टीचर एक इंसान है तो वहाँ पे इज लगाया। अगर यहीं पे टीचर्स होता तो आप आर लगाने के लिए आज़ाद थे। अगेन नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो हर सिस्टर, एक सिस्टर है, हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। ना केवल सीता बल्कि उसकी सिस्टर ने भी एग्ज़ाम को पास कर लिया है, उसका हिंदी ये होगा। उसी तरह ना केवल जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बल्कि जो टीचर है वो भी एब्सेंट है, इसका हिंदी ये होगा। अगेन ना केवल मोहन बल्कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी बीमार हैं, उसका हिंदी ये होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर जो 15 है गाइज, वो बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। नथिंग बट जहाँ पे भी आपको दिख जाए, नथिंग बट जहाँ पे भी आपको दिख जाए, आपने आँख बंद करके, अगर नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है कुछ भी है, आपने वर्ब हमेशा ही सिंगुलर रखना है। आपने वर्ब हमेशा ही सिंगुलर रखना है। ये मैटर नहीं करता है कि नाउन कौन सा यूज़ हो रहा है। नाउन सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी यूज हो सकता है, आपने उधर देखना ही नहीं है। आपने आँख बंद करके सिंपली सिंगुलर वर्ब यूज कर देना है। जैसे नथिंग बट वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है ना, इसलिए इसको सिंगुलर के रूप में माना जाता है, तो इज सीन। गॉट इट? अगेन नथिंग बट बिल्डिंग्स, ये प्लूरल था ना, तो यहाँ सिंगुलर है प्लूरल है कोई मतलब हमें नहीं है। हमें ये देखना है नथिंग बट यूज हुआ है आँख बंद करके सिंगुलर, यहाँ नथिंग बट यूज हुआ है आँख बंद करके सिंगुलर, और कुछ देखना ही नहीं है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और इसमें कोई रूल नहीं है। बड़ा ही सीधा साधा ये रूल नंबर 15 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये कहता है नथिंग बट आपको दिखते ही आपने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, कोई और भी वर्ब यूज़ नहीं लगाना, आपने प्लूरल का यूज़ कतई नहीं करना है। चलते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 16 गाइस, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 16 ये कहता है कि अगर आपने सेंटेंस स्टार्ट किया है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, बॉडी, एनीवन, समवन, नो वन, नो बॉडी, समबॉडी, अगर आपने सेंटेंस इन महानुभावों को यूज़ करते हुए बनाया है तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो पूरा का पूरा सेंटेंस सिंगुलर यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। चाहे कुछ भी कहीं भी प्लूरल दिखे आपको, आपने आंख बंद करना है पहले और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर देना है। जैसे एवरी बॉय इज गिफ्टेड, हर एक लड़का गॉड गिफ्टेड है ना। एवरी बॉय इज गिफ्टेड, ईच ऑफ देम का मतलब उतने लोगों में से हर एक इंसान, ये होता है हिंदी। इतने बच्चों में से हर एक बच्चा, गॉट इट? तो एक बच्चे की बात हो रही है, तो ईच ऑफ देम हैज, हर किसी के पास पेन है, हर किसी के पास पेन है, सिंगुलर वर्ब ध्यान से। समवन,
कोई, समवन, कोई, इज वेटिंग फॉर यू, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गॉट इट? नोबॉडी इज इंटरेस्टेड, कोई नहीं इंटरेस्टेड है ना। नोबॉडी इज इंटरेस्टेड, आपके इस प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। नो वन इज इंटरेस्टेड, है ना। तो आप यहाँ पे जो भी महानुभाव दिख रहे हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, उसके बाद नो वन, समवन, नोबडी और समबडी, इनके बाद या इनके यूज के बाद सेंटेंस पूरा का पूरा सिंगुलर हो जाता है। आपने भी सिंगुलर ही यूज करना है, आपने भी ये देखना है ये, और इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस पूरे रूल को, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बार बार उठाए जाते हैं, क्योंकि आपको ये समझा जाता है कि आप एवरी देखकर मिस्टेक कर देंगे। वहाँ पे एवरी देखकर आप ये समझ बैठेंगे कि एवरी का मतलब तो सारे लोगों की बात हो रही है, आप वहाँ गलती कर देंगे। एसएससी ये जानती है, लेकिन ये नहीं जानती है कि आप इन रूल्स को कई बार रिवाइज करके आ रहे हैं, है ना। चलिए चलते हैं अगले रूल की तरफ।